पीरियड्स में योगा करना चाहिए या नहीं पीरियड्स में करना नहीं चाहिए? करना चाहिए। मैं तो ओके। रिकमेंड यही करूंगा कि खास करके डे 1 डे 2 डे 3 तो मत ही करो कुछ। ओके। आप रेस्ट करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, आप पानी का इनटेक करो, आप अपने आप को टाइम दो। और करना ही है, कईयों को होता है कि करते करते एडिक्शन हो जाता है। अब योग करने में बहुत मजा आता है तो मैं आज भी नहीं छोड़ना चाहती, भले ही फ्लो ज्यादा है, भले ही पेन ज्यादा है, बट करना है तो आप सूक्ष्म व्यायाम करो और अनुलोम विलोम करो, उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और अगर आपको नहीं करना है तो 1 दिन 2 दिन फिर कुछ ही मत करो, तीसरे चौथे दिन थोड़ा थोड़ा करो, 5वें दिन 6ठे दिन फ्लो ना हो तो फिर आप एक्सरसाइज बढ़ा सकते हो, आप कार्डियो कर सकते हो, हार्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। सूक्ष्म व्यायाम? सूक्ष्म व्यायाम मतलब लाइक हाथ की एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा अच्छा। हाथ को घुमा लिया, कंधे को घुमा लिया, गर्दन को घुमा लिया, थोड़ा सा बैठ के ट्विस्टिंग कर लिया, बैठ के साइड बेंडिंग कर लिया। तो उससे क्या है कि आपको कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आएंगे, पेन भी नहीं होगा और आपको लाइट फील भी होगा। अब जैसे आपको मैं मंडूकासन करा दूं पीरियड्स में, धनुरासन करा दूं पीरियड्स में, उत्तान पादासन करा दूं, आप बीमार हो जाओगे, आपको लोअर स्टमक पे स्वेलिंग आ जाएगी और आप इतना परेशान हो जाओगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, एडमिट तक करना पड़ जाएगा। अभी एक बार क्या हुआ था, एक लड़की थी जिसको मतलब फेस पे पिंपल्स बहुत थे, उसकी मम्मी को मैं पहले से योगा कराता था, तो उन्होंने जब मेरा स्टार्टिंग था करियर का तो उन्होंने कहा कि योगी सर इनको भी करा दो ना आप। तो मैंने कहा ठीक है, एक अलग से टाइम ले लिया, लाइक MWF TTS क्लास थी, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे किसी को, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे किसी को। तो उस लड़की को कराते हुए फेस पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, बाहर का भी उसने छोड़ा हुआ था, तो उसको क्लास करने में आने लग गया था मज़ा, और एज ज़्यादा नहीं थी। तो अभी यूथ को ऐसा होता है ना, जिसमें मज़ा आ गया तो वो चीज़ उसको करनी ही है। अब क्या हुआ, उसने मेरे को बताया नहीं, उसने अपनी मम्मी को बताया था बट मम्मी बिजी थी, भूल गई थी। मैंने हर दिन की तरह कार्डियो करा दिया और पीरियड्स थे तो स्टमक पेन हुआ, और पेन होने के बाद में स्टमक स्वेल हो गया। तो ऐसे टाइम पे आपको नहीं करना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन की बात है, उसके बाद फिर आप मेहनत कर लो, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मतलब एग्जैक्ट पीरियड से जो हफ्ता पहले का पीरियड होता है, जिस टाइम पे मूड स्विंग्स भी सबसे ज़्यादा हो रहे होते हैं, बॉडी में कई से सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है उस ट्रांजिशन के लिए, तो उस समय पे कुछ ऐसे योगासन है जो प्रिपेयर कर सकें बॉडी को? गौमुखासन कर लो, अर्धमश्चिंद्रासन कर लो, भ्रामरी प्राणायाम कर लो, उद्गीत प्राणायाम कर लो, लाइक ओम चैंटिंग। कैसे? लंबा सांस लिया, ओ, अगर आपने देखा तो मैंने माँ का वाइब्रेशन ज़्यादा किया, आप ऐसे कर लो तो मूड स्विंग पे डे 1 ही कंट्रोल आ जाता है। और अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो, आप ये वेट मत करो कि जब मेरे पीरियड्स आएंगे उससे 1 वीक पहले मैं ये करूँगी, आप रेगुलरिटी रखो, कंटिन्यूटी रखो, कंसिस्टेंसी रखो। आप देख लेना पीरियड्स आपकी लाइफ में बिल्कुल ऐसा होगा जैसे हाँ ठीक है, कल होना है तो ठीक है, इट्स ओके। अभी बहुतों को मैं देखता हूँ छुट्टी करनी है, क्यों? पेन बहुत है। क्यों? क्योंकि प्रिपेयर नहीं थे आप, और ये चीज़ आप पिछले 8-10 साल से झेल भी रहे हो, तो ऐसे शरीर कमजोरी तो हो रहा है। तो आपको ये जानना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं योग लाइफ स्टाइल है, योग वर्कआउट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। और लाइफ स्टाइल अगर स्मूथ है, लाइक आप प्राणायाम कर रहे हो, सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हो, कुछ स्पेसिफिक आसन कर रहे हो, महिलाओं के लिए कुछ आसन बताए गए जैसे गौमुख आसन, गरुड़ासन, भुजंग आसन, ये स्पेशली महिलाओं के लिए बताया गया, या फिर बटरफ्लाई। अगर ये आप करते हो, पेल्विक एरिया को मजबूत रखते हो, तो आप पेन वेन तो मतलब यूं ही झेल जाओगे। अगर आप इस तरीके से चलते हो तो आप बिफोर आफ्टर पीरियड्स आपको इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे कि एटलीस्ट आप अपने दिन को स्पॉइल कर रहे हो कि आज कुछ नहीं करूंगी, आज पेन बहुत है, या आज फ्लो बहुत है, या 3 दिन से अभी फ्लो आना था आया नहीं है तो पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन सब से तो ऊपर ही रहोगे आप।